बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपने किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही जूसी क्रिस्पी मज़ेदार सी फ़िश। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ फ़िश की मुकम्मल रेसिपी जो है ना वो शेयर की जाए। इसमें मैं आपको बताऊँगी फ़िश का मसाला लगाने का मुकम्मल तरीका, इसको फ्रीज़ करने का और इसको फ्राई करने का। फ्रीज़ करके 1 से डेढ़ महीने तक आप आराम से रख सकते हैं, ताकि जब दिल करे निकालें और इंजॉय करें। मैंने ली है 3 किलो फ़िश। इसको मैंने नमक और अजवाइन लगा के 4 से 5 घंटे के लिए रख दिया, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। धोने के बाद फिर मैंने इसको आधा घंटा जो है ना रखा है, ताकि इसका जो पानी है अच्छी से खुश्क हो जाए। 1 चम्मच नमक, 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 5 चम्मच सूखा धनिया, 1 कप बेसन, 3 चम्मच ज़ीरा, 3 चम्मच लाल मिर्च, हाफ चम्मच हल्दी, 8 से 10 मैंने नींबू लिए हैं जिसका मैंने रस निकाल लिया है। 1 कप पानी का चाहिए। अब हम फिश को मसाला लगा लेते हैं। एक पैन लेते हैं, उसमें शामिल करते हैं जो सूखा धनिया था हमारा, ज़ीरा। इसको अच्छे से हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। इसको भूनने का मकसद ये है कि फ़िश में इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी और जायका बहुत ही मज़े वाला आता है। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम इसको एक जार में डालेंगे और इसको दादर सा करके हम ब्लेंड कर लेंगे। इसको ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना हमने, बस दादर सा ही रखना है। अब हम एक बॉल लेंगे, उसमें शामिल करेंगे लेमन जूस, सूखा धनिया जो हमने भून के रखा हुआ था और ब्लेंड किया था, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक जो कि 1.5 चम्मच है, लेकिन आप इसे थोड़ा सा कम रखिएगा, ताकि हमने फ़िश को पहले से ही नमक लगा के रखा हुआ है। हाफ चम्मच हल्दी, लाल मिर्च। अब शामिल करेंगे हम बेसन। बेसन से फ़िश बहुत ही क्रिस्पी और जायकेदार बनती है। हाफ कप पानी डाल के हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके हम शामिल करेंगे, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा पतला नहीं बनाना। बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। इसकी थिकनेस चेक कर लें, इसी तरह इतना थिक होना चाहिए, ज़्यादा पतला मसाला नहीं बनाना। मसाला पतला होगा तो फ़िश पे अच्छे तरीके से नहीं लगेगा। अब एक एक पीस करके उठाएंगे, इसको डिप करेंगे अच्छी तरीके से दोनों तरफ से और इसको डिश में रखते जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अच्छे तरीके से हम सारी पीसेस को जो है वो मसाला लगा लेंगे। इसको मसाला लगाने के बाद मैं इसको फ्रीज़ करने का भी तरीका आपको बताऊंगी। सारे पीसेस को अच्छे तरीके से मसाला लग गया है। इसको 3 से 4 घंटे के लिए आप फ्रिज में रखिएगा। फिर इसको निकाल के किसी बैग में या किसी बॉल में ढक्कन वाले बॉल में रख दीजिएगा। ये 1 से डेढ़ महीने तक बिल्कुल आराम से निकाल जाएगी टाइम। इसको निकालिएगा और इंजॉय कीजिएगा। एक पैन लेंगे, उसमें हम शामिल करेंगे 2 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम फिश शामिल करेंगे। एक एक पीस करके रखेंगे। फ़िश का असल जायका जो है ना, ओवरनाइट इसको मैरिनेट करके रखने से ही आता है, लेकिन मैंने इसको आपको फ्राई करके बताना था, इसलिए मैंने इसको फ्राई किया है। आप इसको ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करके रखिएगा, फिर इसका बहुत ही अच्छा मसाले का टेस्ट आएगा। माशाल्लाह से देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है। बहुत ही क्रिस्पी फ़िश तैयार हो रही है।
इसको 5 से 7 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई होते हुए। अब हम इसको निकाल लेंगे। एक छलनी की मदद से इसको निकाल लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है सारा निकल जाए। इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार फ़िश तैयार होती है। लाजवाब इसका जायका है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी खूबसूरत इसकी लुक आ रही है, और जितनी देखने में खूबसूरत है उतनी ही ये जूसी है और खाने में भी उतनी मज़ेदार है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।